हेलो एवरीवन। तो गैस आज गर्ल्स टॉक पर बात करने वाली हूँ लड़कियों से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको अपनी माँ भी नहीं बताती हैं और लड़कियाँ शर्म के मारे किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए ये वीडियो है। गर्ल्स हार्मोन्स जब चेंज होने लगेंगे तो बॉडी में क्या बदलाव आएगा, क्या होता है, सब कुछ बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो बिना स्किप करे के पूरा वॉच करें। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है जब बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किड्स से अडल्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके बॉडी में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम को प्यूबर्टी टाइम कहते हैं। वैसे तो टीनेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन तब जबकि आप उस एज को अच्छे से समझ के चलोगे तब, वरना बहुत टफ हो जाती है। इस टाइम हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, जैसे कि फिजिकल इमोशनल चेंजेस टीनेजर्स में क्लियरली देखे जा सकते हैं। इसी के चलते इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो जाना, बात बात पर चिढ़ जाना और अपने अपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये सब प्यूबर्टी यानी कि टीन एज में होता है। वैसे ये सब होना नेचुरल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई टीनेजर्स इस हार्मोनल चेंजेस से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी प्यारी सी ज़िंदगी बहुत टफ हो जाती है। 5 अलग अलग ऐसी स्टेजेस प्यूबर्टी में आती हैं जिसमें अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में। एज वाइज डिवाइड करके बताऊंगी। बहुत सारे लोगों में ये एज कम या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर तो इस एज में ये चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 साल की एज में किसी को ये चेंजेस हो सकते हैं और किसी को 10 से 12 साल की एज में भी ये चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। इसीलिए अब बात करते हैं पहली स्टेज की। गर्ल्स में आती है 8 साल की उम्र के आसपास और स्टेज 1 में फिजिकली ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं होते हैं, लेकिन मेंटली ज़रूर चेंजेस होते हैं। आपके दिमाग में एक ऐसी जगह होती है, वहाँ पर हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे स्टेज 2। स्टेज 2 में 9 से 11 साल की एज में गर्ल्स में ब्रेस्ट में थोड़ी सी स्टार्टिंग हो जाती है। मतलब कि ब्रेस्ट फिजिकली दिखेंगे नहीं, मगर अंदर ही अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे कि गर्ल्स में थोड़ी सी इचिंगनेस ब्रेस्ट के आसपास हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है। बेसिकली इनिशियली स्टार्टिंग हो जाती है। प्यूबिक हेयर्स यानी कि प्राइवेट पार्ट में हल्की सी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स के यूट्रस में चेंजेस यानी कि यूट्रस थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। फिजिकली चेंजेस थोड़े थोड़े से होने शुरू हो जाते हैं, जो कि बाहर से ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जो स्टेज 1 में आपके माइंड में जो हार्मोन्स बने थे, वो हार्मोन्स अब फिजिकली बॉडी के अंदर सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं स्टेज 2 में। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की। स्टेज 3 में गर्ल्स में 12 साल की एज में आती है। अब यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि फिजिकली बाहर से गर्ल्स में ब्रेस्ट पर जो एरिया होता है, वहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। स्मॉल बर्ड्स की शेप में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। निप्पल वाला एरिया भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। प्यूबिक हेयर्स यानी कि प्राइवेट पार्ट हेयर्स जो होते हैं, वो थोड़े से थिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं। यूट्रस बढ़ना यानी कि डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरआर्म्स में भी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्ने, पिंपल्स भी शुरू हो जाते हैं फेस पे, बैक पे और आपकी हाइट तेजी से बढ़ने लगेगी। अब हम बात करेंगे स्टेज 4। स्टेज 4 गर्ल्स में 13 साल की उम्र में आती है। बहुत ज़्यादा चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। मतलब कि कुछ गर्ल्स को इस एज में 13 साल में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और कुछ गर्ल्स को 13 साल से पहले भी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स के ब्रेस्ट में फुलर साइज ब्रेस्ट आना शुरू हो जाएंगे डेवलपमेंट ज़्यादा से
होने लगता है। ब्रेस्ट फिजिकली दिखने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट के हेयर्स काफ़ी ज़्यादा और थिक हो जाते हैं। उसके साथ साथ अंडरआर्म्स के हेयर्स थिक हो जाते हैं। यूट्रस में और बदलाव देखने को मिलेगा। प्राइवेट पार्ट धीरे धीरे अडल्ट वाले साइज में आना शुरू हो जाता है। अंडरआर्म्स में हेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, एक्ने, पिंपल्स ये सब और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टेज 5। स्टेज 5 गर्ल्स में 15 से 18 साल की उम्र तक चलती है। ये स्टेज 5 18 साल तक आते आते आप पूरी तरह से एक अडल्ट की बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हो। स्टेज 5 में गर्ल्स में रेगुलर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट का साइज प्रॉपर अडल्ट की तरह ग्रोथ हो जाता है। ये जो 8 से 15 साल की उम्र होती है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए आपके ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द हो सकता है। ब्रेस्ट के आसपास अगर आप टच करके देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि बहुत सख्त टाइट ब्रेस्ट आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऐसी चीज़ को छू लिया है जैसे कि आलू की तरह सख्त लगेंगे। ये सब नॉर्मल होता है, घबराने वाली बात नहीं होती है, हार्मोन्स के चेंजेस से होता है। प्राइवेट पार्ट्स हेयर्स और थिक हो जाते हैं, उसे आपको टाइम टू टाइम रिमूव करना होता है। 15 से 18 साल तक यूट्रस में चेंजेस होते हैं, उसके बाद चेंजेस नहीं होते हैं। प्राइवेट पार्ट में और डेवलपमेंट हो जाएगा अडल्ट की तरह। 18 ईयर्स तक प्राइवेट पार्ट हो जाएगा। आपकी हाइट 15 से 18 साल तक और भी बढ़ जाएगी, अडल्ट की तरह हो जाएगी। उसके बाद 18 साल के बाद उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अंडरआर्म्स में प्रॉपर हेयर्स थिक आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। एक्ने, पिंपल्स होते रहते हैं, ये सब नॉर्मल होता है। अब हम जानने वाले हैं गर्ल्स में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बदलाव क्या क्या आता है। पहली बात तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी खुश रहते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, रूड बिहेवियर हो सकता है। अगर बड़े उनसे कुछ पूछेंगे या कुछ बात करेंगे तो वो चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, गुस्सा, इरिटेशन उन्हें बहुत जल्द आता है। ये सब हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है क्योंकि बॉडी मेंटली फिजिकली चेंज होने लगती है, इसीलिए ये सब होता है। फिजिकली बॉडी में चेंजेस होने की वजह से उन्हें लड़कों से बात करना अच्छा लगता है। उसके साथ साथ अपोजिट जेंडर से बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाते हैं और फीलिंग्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। कुछ गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, चाहे जो भी हो, टीनेज में जो भी रहेंगे उन्हें ये सब होते ही रहता है। जैसे कि फर्स्ट क्रश, प्यार व्यार, इन सब के पीछे ज़्यादा रहने लगते हैं। मोबाइल्स में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलना पसंद करते हैं। इमोशनल हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पर और दूसरों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। उन्हें सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता है, इसीलिए ये सब होता है। वैसे तो हार्मोनल चेंजेस के वजह से और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसके साथ साथ इमोशनल, मेंटली, फिजिकली चेंजेस होते हैं। ये सब कुछ होते रहता है। एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उन्हें इन सब चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं होता है क्योंकि ये सब उनके साथ फर्स्ट टाइम होते रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा डिप्रेस भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए मतलब कि जो घर के बड़े होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स जो होते हैं, उनका सपोर्ट, भाई बहन या फिर पेरेंट्स, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। टीनेज गर्ल्स हो या बॉयज़ को, ये सब चीज़ों से वो भी गुजर के रहते हैं। जो बड़े होते हैं उन्हें ये सब चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होता है, इसीलिए अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाना ज़रूरी होता है कि ये एज ऐसी होती है जब अगर बच्चा समझ जाएगा तो ये जो भी एज है ये अच्छे से काटेगा। अगर इस एज में बच्चा बिगड़ जाएगा तो ज़िंदगी पूरी इसी तरह से वो काटेगा। मतलब कि ये एज ऐसी होती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना होगा, तभी जाकर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकेंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकेंगे। तभी आपको उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा और वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। अगर आप बच्चों को डांटने लगोगे, गुस्सा करने लगोगे तो वो डर के मारे कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें जो भी जानना होगा वो आपसे पूछ नहीं पाएंगे, उस टाइम वो किसी और से पूछने लगेंगे। वैसे में बच्चे बिगड़ सकते हैं क्योंकि
कुछ लोग होते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों को बिगाड़ देंगे। तो इसीलिए इस वक्त पर जिससे आप ज़्यादा क्लोज़ हो उनसे आप ये सब बातें शेयर कर सकते हो, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करे। इस टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है। और बच्चों को भी चाहिए कि जो भी वो लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को बताएं कि क्या चीज़ होती है और ये क्या चीज़ नहीं होती है, मुझे जानना है। जब भी लड़का हो या लड़की हो अपोजिट जेंडर पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्यार के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ये बच्चों को समझाना चाहिए। बाद में जाके उन्हें बहुत पछताना पड़ता है कि उस वक्त हम इस तरह ना करते तो काश आज मेरी लाइफ सेट हो जाती। इसीलिए बच्चों को हर एक चीज़ की नॉलेज देना ज़रूरी होता है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आप बच्चों को प्यार से समझाओगे तो वो प्यार से समझ जाएंगे। उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको प्यार से समझाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से हर कोई समझ सके। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। #लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।